नमस्कार। मेरा नाम वीर है। मैं गोपीनाथ संगीत कला केंद्र में चतुर्थ वर्ष गायन का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से एक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वह विषय है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, भारतीय संगीत का जन्म कैसे हुआ, भारतीय संगीत के अंतर्गत कितने काल आते हैं और आज के काल में और पहले के कालों में क्या अंतर है। यानी आज जैसे भारतीय संगीत गाया या बजाया जाता है और पहले जो भारतीय संगीत गाया या बजाया जाता था उसमें क्या अंतर है। इसी विषय पर हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले हमारी एक विनती है। अगर इस चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस यानी के गोस्वामी गोपीनाथ संगीत कला केंद्र चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आ रही है, तो कृपया उन्हें लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम आपके लिए नई नई वीडियोस बनाते रहें और डालते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम अपनी नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए अब हम अपने विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। हमारा विषय था कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। भारत में प्रायः समर्थ विद्याओं का यानी सारी विद्याओं के लिए कोई ना कोई देवी या देवता निश्चित कर दिए गए हैं। इसी आधार पर सरस्वती को विद्या और संगीत की देवी माना गया है। माँ सरस्वती के हाथों में वीणा, शंकर के हाथों में डमरू तथा स्वर्ग में गंधर्व यानी गायन करने वाले, किन्नर यानी वादन करने वाले और अप्सरा यानी नृत्य करने वाली स्त्रियां आदि के उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संगीत का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारतीय संगीत बहुत प्राचीन है। संगीत कला की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस विषय पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। मत माने विचार, विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख इस प्रकार है। संगीत की उत्पत्ति आरंभ में वेदों के निर्माता ब्रह्मा द्वारा हुई। ब्रह्मा ने यह कला शिव को दी और शिव के द्वारा सरस्वती को प्राप्त हुई। सरस्वती को इसीलिए वीणा, पुस्तक, द्राहिणी कहकर संगीत और विद्याओं की देवी माना गया है। सरस्वती से संगीत कला का ज्ञान नारद को प्राप्त हुआ। वहीं से ही भरत, नारद और हनुमान आदि संगीत कला के पारंगत होकर भूलोक यानी पृथ्वी पर संगीत कला के प्रचारक हुए। संगीत दर्पण के लेखक
दामोदर पंडित जी का भी यही मानना है कि संगीत की शुरुआत सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने की और उसके बाद उन्होंने अलग अलग देवी या देवताओं को यह विद्या प्राप्त करवाई। अब बात करते हैं संगीत के कालों के बारे में। भारतीय संगीत के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अति प्राचीन काल, जिसे वैदिक काल भी कहते हैं, जो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। दूसरा है प्राचीन काल, जिसे वैदिक सांस्कृतिक प्रचारक समाप्त हो जाने का वेद भी कहा जाता है, जो 1000 ईसा पूर्व से सन 800 ई तक चला। तीसरा है मध्यकाल, जिसे मुस्लिम काल भी कहा गया है, जो 800 ई से 1800 ई तक चला। और चौथा है आधुनिक काल, जिसे आज का काल मतलब जो आज अभी चल रहा है जो काल, वो उसे कहते हैं आधुनिक काल, जो 1900 ई से वर्तमान काल तक है। अब हम बात करते हैं कि इनमें भिन्न क्या है आज के काल में और वर्तमान के काल में, पहले के काल में। वर्तमान मतलब आज के काल में और पहले के कालों में क्या अंतर है। आप सभी को पता है कि अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और नई नई चीज़ें आनी शुरुआत हो गई हैं। पहले के कालों में तानपुरा मैनुअल होता था, यानी जो खुद हाथों से बजाना पड़ता था। अब तानपुरे भी इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं, जिसे आप एक मशीन मान लीजिए, एक मशीन में तानपुरा आने लगा है। वैसे ही तबला भी मशीन में, स्वरमंडल, ये सारी जो भी वाद्य हैं संगीत में, हारमोनियम, ये अब एक मशीन के तौर पे आने शुरू हो गए हैं। पहले के कालों में इतनी हमको फैसिलिटीज़ आप कह सकते हैं दी नहीं जाती थी जितनी आज होती है। पहले कोई भी पुस्तक नहीं होती थी संगीत के बारे में, यानी सिर्फ प्रैक्टिकल, यानी सिर्फ रागों के बारे में आपको मतलब राग सिखाए जाते थे। लेकिन अब संगीत बहुत एडवांस हो गया है। अब आप संगीत के बारे में जान सकते हैं कि संगीत किसे कहते हैं, और संगीत के अंतर्गत आने वाली भिन्न भिन्न और चीज़ों के बारे में भी अब पुस्तकें लिखी जाती हैं, थ्योरी होती है। पहले कोई डिग्री वगैरह नहीं होती थी, पहले सिर्फ आपको विद्या दी जाती थी। अब विद्या के साथ साथ विद्या भी आपको मिलती है और आपको डिग्री, आपको एक अलग से अब इसको सब्जेक्ट होता है म्यूज़िक। पहले इसे कोई सब्जेक्ट नहीं माना जाता था, लेकिन अब के काल में, अभी वर्तमान में इसे एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है। इसकी अलग से पढ़ाई होती है, अलग से बुक्स होती हैं जिनमें बहुत आपकी अलग अलग विषयों की तरह इसमें भी बहुत मोटी मोटी बुक होती हैं, जिससे आप संगीत के बारे में और जान सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए। और हमारे चैनल को के गोस्वामी गोपीनाथ संगीत कला केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।